अरे ज्योति, क्या देख रही है टीवी में? मुझे भी बता। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी मैं ले लूंगा मेरी गुड़िया रानी, तू यहाँ मेरे पास बैठ। थोड़ी घबराई हुई क्यों है मेरी बहना? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। श्याम बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम कल सुबह से तैयार हो जाना, फिर हमें मंदिर भी पहुंचना है। लड़की वाले समय पर आ जाएंगे। ठीक है मौसी, मैं तैयार हो जाऊंगा। ज्योति तुम भी समय से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी भाभी माँ शादी करके इस घर में आ रही हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें संध्या के रूप में एक माँ मिल जाएगी। श्याम के माता पिता का जब देहांत हुआ तब वो 16 साल का था और उसकी बहन ज्योति 3 साल की थी। श्याम ने छोटी उम्र से ही खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। श्याम को पता था कि ज्योति अब बड़ी हो रही है, इसलिए उसे एक माँ जैसे साथ की जरूरत है। श्याम ने संध्या नाम की लड़की से शादी का विचार किया ताकि ज्योति को भाभी के रूप में माँ मिल जाए। अगले दिन सब लोग मंदिर पहुंचते हैं। श्याम और संध्या की शादी हो जाती है। संध्या घर आती है पर ज्योति उससे डरी डरी रहती थी। श्याम काम पर चला जाता था और पीछे से संध्या और ज्योति घर पर होते थे। ओ महारानी, कहाँ जा रही है? भाभी मैं स्कूल जा रही हूँ। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। ये बस्ता यहाँ रख और रसोई में जाकर चूल्हा जला। मुझे गरम गरम रोटी खानी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। पर भाभी मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं, खाना तो भैया ही बनाते हैं। नहीं आता तो जलाना सीख। अब तेरे भैया खाना नहीं बनाएंगे, वो मुझे कहकर गए हैं, पर मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। खाना अब तू बनाए करेगी और कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपने भैया से ये बात कही तो मैं बहुत मारूंगी तुझे और घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना, मैं चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर लाती हूँ। जैसा सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही है। पिक्चर में बिल्कुल सही दिखाया था। उसमें भी माँ बापू के मर जाने के बाद उस लड़की की भाभी ने उसे खूब मारा, घर का खूब काम करवाया और एक दिन घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है अगर मैंने काम नहीं किया तो भाभी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे कुछ भी करके सारे घर के काम करने होंगे। क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लेकर आ। अभी लाई भाभी। ये कैसी जल्दी रोटियां बनाकर लाई है? हैं? तुझे क्या लगता है मैं ये रोटी खाऊंगी? भाभी भाभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। भाभी छोड़ दो ना, मत मारो भाभी। क्या हुआ ज्योति, कोई सपना देखा क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? बोलो, तुमने मुझे आवाज दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया रानी? लगता है तुम घबरा गई। वो सपना था, मैं तो चारपाई पर सो रही हूँ। हाँ वो सपना ही था, पर मुझे अभी भी इनसे बचकर रहना होगा। कोई भरोसा नहीं, न जाने ये कब मुझे घर से निकाल दे। अच्छा हुआ आप भी आ गए, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। पता नहीं ज्योति जब सो रही थी तो सोते सोते शायद कोई उसने सपना देखा और सपने में बहुत घबरा गई। ज्योति तू ठीक तो है ना मेरी बहन? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं वो सपना देखा था तभी डर गई थी। अरे डरना कैसा, तू तो मेरी बहादुर बहन है। संध्या ज्योति का बहुत ख्याल रखती थी। अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, समय पर स्कूल भेजना, सारी जिम्मेदारियां संध्या ने आते ही उठा ली थी। ज्योति का जन्मदिन आने वाला था। ज्योति ने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया था, इसीलिए ज्योति कभी भी अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित ही नहीं होती थी। संध्या को जब ज्योति के जन्मदिन के बारे में पता चला तो उसने श्याम से कहा, सुनिए, मैं चाहती हूँ कि इस बार हम ज्योति का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। ज्योति के जन्मदिन पर आसपास के सभी बच्चों को खाने पर आमंत्रित करें। मैं सब संभाल लूंगी, खूब साज सज्जा करके अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। और मैं अपनी सहेली से मिलने जब शहर गई थी तो मैंने वहां पर उससे केक बनाने की विधि सीखी थी। मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ही केक ज्योति के लिए भी बना दूं, ज्योति को बहुत अच्छा लगेगा। संध्या, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तो बस अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। आप चिंता मत करो, हमारी ननद के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। उसका ये जन्मदिन बहुत ही यादगार रहेगा, पर इस बारे में ज्योति को मत बताना, मैं चाहती हूँ वो खुद ये सब देखे। संध्या ज्योति के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। ज्योति को इस बारे में कोई खबर नहीं हुई कि उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। ज्योति को संध्या बहाने से मौसी के साथ बाजार भेज देती है और पीछे से सारी तैयारी कर लेती है। संध्या ने बहुत ही सुंदर केक बनाया था और तरह तरह के पकवान भी। संध्या घर को बहुत सुंदर सजाती है, गुब्बारे, झालर, खिलौने और ना जाने क्या क्या। कुछ देर बाद जब ज्योति मौसी के साथ घर लौटती है तो सब बच्चे वहाँ मौजूद थे और ज्योति के लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर ज्योति चौंक जाती है। संध्या बहू, इससे ज्यादा देर मैं ज्योति को नहीं घुमा सकी, ये घर आने की जिद कर रही थी। वैसे तुमने सारे काम कर लिए थे ना? हाँ मौसी जी, ज्योति के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं।
ज्योति बेटा आओ, अपने जन्मदिन का केक काटो। मेरा जन्मदिन? पर मैंने तो अपना जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं। मेरे जन्मदिन पर इतनी तैयारी, केक और उपहार, ये सब तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ज्योति मेरी बहन, ये सब इंतजाम तुम्हारी भाभी संध्या ने किए हैं। संध्या चाहती थी कि तुम अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाओ। संध्या भाभी, आपने ये सब मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरी प्यारी सी छोटी सी ननद। ज्योति बिटिया, संध्या बहू तुम्हें बहुत प्यार करती है। नसीब वालों को ऐसी भाभी माँ मिलती है। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने भैया भाभी के गले लग जाती है। संध्या भी अपनी ननद को खूब प्यार करती है। सब मिलकर ज्योति का जन्मदिन मनाते हैं। ज्योति भी अपने भैया भाभी का ढेर सारा प्यार पाकर बहुत खुश थी।